Hello everyone, welcome to our YouTube channel Education Wire. Today we are going to talk about the poem, an interesting poem named An Elementary School Classroom in a Slum by Stephen Spender. So first of all we should read about the poet. Who is Stephen Spender? Let's talk about it. So Stephen Spender, if we talk about the time period of Stephen Spender is 1909 to 1995. एंड ही वॉज एन इंग्लिश पोएट एंड एन एसेइस्ट. तो ये इंग्लिश पोएट एंड एन एसेइस्ट रहे हैं. ही लेफ्ट यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड विदाउट टेकिंग अ डिग्री एंड वेंट टू बर्लिन इन 1930. तो ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की, बट इन्होंने वहाँ से डिग्री नहीं ली और सीधा वहाँ से शिफ्ट हो गए बर्लिन में 1930 के टाइम पे. Stephen Spender took a keen interest in politics and declared himself to be a socialist and pacifist. तो स्टीफन स्पेंडर है, इनका ज़्यादा इंटरेस्ट था पॉलिटिक्स में और इन्होंने अपने आप को डिक्लेयर किया एज अ सोशलिस्ट एंड पैसिफिस्ट कि ये समाज सुधारक के रूप में काम करते रहे. उसी के ऊपर इन्होंने बुक्स लिखी और इनके द्वारा लिखी गई बुक्स के नाम हैं पोएम्स ऑफ डेडिकेशन जो है इन्होंने लिखी. इसके अलावा है द एज ऑफ बीइंग, द क्रिएटिव एलिमेंट, द स्ट्रगल ऑफ द मॉडर्न एंड एन ऑटोबायोग्राफी, वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड. And the most famous poem that we are going to read, An Elementary School Classroom in a Slum. And he has concentrated on themes of social injustice and class inequalities. तो इनकी poems का, इनके works का main theme social injustice and class inequalities पे ही रहा है. तो आइए start करते हैं इस interesting poem को पढ़ना. Let's read about it. Far far from gusty waves these children's faces. So basically इस poem में जैसा कि हमें टाइटल पढ़कर पता चलता है कि जो पोएट है स्टीफन स्पेंडर स्लम एरिया में यानी गंदी बस्ती में, स्कूल में और क्लासरूम में बैठे हुए बच्चों को देखते हैं और उनके उदास चेहरों के बारे में डिस्कस करते हैं और अपने रीडर्स को बताते हैं. फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसेस. तो बेसिकली यहाँ पर कंपेयर किया गया है गस्टी वेव्स यानी कि तेज़ तेज़ चलने वाली हवाओं से चिल्ड्रंस के फेसेस को, कि बच्चों के चेहरे ऐसे दिखाई दे रहे हैं. वे कहते हैं कि इन बच्चों की लाइफ, उनकी रहने का तरीका, ये सब कुछ उन ज़ोरदार लहरों से बहुत दूर है जो कि एक बचपन का साइन होती है. वो सब कुछ देखने को यहाँ नहीं मिलता. इन बच्चों के चेहरों पर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है जैसे कि ज़ोरदार लहरों में होती है, गस्टी वेव्स में होती है. लाइक रूटलेस वीड्स द हेयर टोन राउंड देयर पैलर. तो यहाँ पर वीड्स का मतलब है घास फूस से. तो यहाँ पर स्टीफन स्पेंडर कहते हैं कि उनके उलझे हुए बाल उनके सफ़ेद पीले पड़े हुए चेहरों के आसपास घास फूस की तरह लटक रहे हैं. सो यहाँ पर बेसिकली पोएट ने सबसे पहले उन बच्चों की पिक्चर प्रेजेंट की है कि वो दिख कैसे रहे हैं. अनएनर्जेटिक है, उनमें एनर्जी बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही. साथ ही उनके कर्ली हेयर्स कैसे दिखाई दे रहे हैं, घास फूस की तरह लटक रहे हैं. उनके सफ़ेद पीले पड़े हुए चेहरों के पास केयर करने वाला कोई नहीं है, अपने आप ही बड़े हो रहे हैं. देन द टॉल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड, द पेपर सीमिंग बॉय विद रैट्स आइज. वहाँ एक लंबी लड़की है जिसका सिर नीचे की ओर झुका हुआ है. हेड डाउन करके वो बेंच पर बैठी हुई है, मानो यह उसे बहुत भारी लग रहा हो. पीला सा दिखने वाला एक लड़का भी है जो दीवार के साथ बैठा हुआ है. इतना कमज़ोर है कि ऐसा लग रहा है कि वो पेपर सीमिंग है, मतलब पेपर की तरह दिखाई दे रहा है, जैसे कि पेपर की शीट होती है, इस हद तक पतला है. तो कंपैरिजन किया गया है बहुत ही बढ़िया तरीके से. आइए आगे बढ़ते हैं. द स्टंटेड अनलकी एयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स रिसाइटिंग अ फादर स्नार्ल डिजीज हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क. स्टंटेड का मतलब है जो कि पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ है. सो वहाँ पर एक और बच्चा भी है जो कि पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ है, विकसित नहीं हुआ है, और ऐसा लगता है कि उसने अपने पिता से टेढ़ी मेढ़ी हड्डियाँ विरासत में प्राप्त की हैं, जिसके शरीर पर किसी बीमारी की वजह से, किसी डिजीज़ की वजह से गांठें बनाई थी. वह अपने डेस्क पर बैठकर अपना लेसन रिवाइज कर रहा है, अपना लेसन पढ़ रहा है. एट बैक of the dim class, one unnoted, sweet and young, his eyes live in a dream of squirrels game in a tree room other than this. उस क्लास में एक बहुत ही प्यारा सा बच्चा भी बैठा हुआ है, छोटा सा बच्चा है जिसे कोई नोटिस नहीं कर रहा. वो स्वीट एंड यंग है
और वो उस डिम सी क्लास में, जो धुंधली सी क्लास है, उसमें नज़र नहीं आ रहा क्योंकि उसे कोई नोटिस नहीं कर रहा, और उसकी आंखों में ड्रीम है और वो अपने ड्रीम ले रहा है। वो चाह रहा है, वो देख रहा है कि गिलहरी किस तरह पेड़ पर खेलती है, और वो छोटा सा लड़का भी इस तरीके से अपने आप को इमेजिन करता है कि वो किस तरीके से इस रूम से बाहर निकल जाए और गिलहरी की तरह, स्क्विरल की तरह खेले जाकर। On sour cream walls donations, Shakespeare's had cloudless at dawn, civilized dome, riding all cities. So जो उस क्लासरूम में, जो स्लम एरिया में जो क्लासरूम बना हुआ है, वो वॉल्स कैसी हैं? वो वॉल्स बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं, डर्टी वॉल्स हैं। साथ में उन पर डोनेशन देने वालों का नाम लिखा हुआ है, शेक्सपियर की पेंटिंग लगी हुई है। क्लाउडलेस एट डॉन, जो भी सुबह के टाइम सूर्य उगता है, उसकी पिक्चर लगी हुई है। सिविलाइज्ड डूम, हियर इट मीन्स द मेन चर्च ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, मतलब कि गिरजाघर या जो चर्च होता है डिस्ट्रिक्ट का, उसकी इमेज लगी हुई है। बेल्ड फ्लारी टायरोलीज वैली, ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज नोट दिस मैप देयर वर्ल्ड, वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद द फॉग, अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद अ लीड स्काई, फार फार फ्रॉम रिवर्स, केप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स। बेल्ट शेप फ्लावर की इमेजेस लगी हुई है, साथ में टायरोल नाम की जो जगह है ऑस्ट्रिया में, उसकी भी इमेज, उसकी भी पेंटिंग वहाँ पर उस वॉल पर लगी हुई है। सो इन वॉल्स पर बहुत सुंदर मैप भी लगा हुआ है, वर्ल्ड का मैप, जिसमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। बट यहाँ पर पोएट कहते हैं कि ये जो मैप है उनके रियलिटी से बहुत दूर है, उनका संसार तो इस दुनिया में बसता ही नहीं है। उनके लिए तो उनकी रियलिटी, उनका मैप वही है, जो लाइफ वो जी रहे हैं वही उनकी रियलिटी है और वही उनका मैप है। जिस क्लासरूम में वो हैं वही उनके लिए विंडो है अपने फ्यूचर को देखने की, और जो वो फ्यूचर वो दिखाई दे रहा है उन्हें, वो बहुत ही फोगी दिखाई दे रहा है। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि जिस क्लासरूम में वो हैं वहाँ का माहौल कैसा है, वहाँ की सिचुएशन कैसी है। सो ये जो संसार है उनका, वो उन रिवर से, उन बड़े बड़े रिवर से और बाकी सारी चीज़ों से, केप से बहुत ही दूर है उनका वर्ल्ड। यह एक ऐसा वर्ल्ड है, ऐसा संसार है जो शब्दों के उन सितारों से भी बहुत दूर है जो सारे पॉलिटिशियन उन्हें दिखाते हैं। Surely Shakespeare is wicked, the map a bad example, with ships and sun and love tempting them to steal, for lives that sillily turn in their crumpled holes. From fog to endless night, on their slag heap, these children wear skins peeped through by bones and spectacles of steel with mended glass, like bottle bits on stones. All of their time and space are foggy slum, so plot their maps with slums as big as doom. तो यहाँ पोएट कहते हैं कि इन बच्चों को शेक्सपियर की बातें करना भी बहुत ही बेकार लगता होगा, क्योंकि इन्हें क्या मतलब कि शेक्सपियर कौन है, कितने ग्रेट इंसान हैं, इनको तो पता ही नहीं, तो इन्हें शेक्सपियर भी बेकार ही लगता होगा और उनकी बातें करना भी बेकार ही लगता होगा। और वर्ल्ड के एग्जाम्पल के रूप में उन्हें वर्ल्ड का मैप दिखाना भी एक बहुत ही घटिया उदाहरण होगा। सो इन बड़े बड़े शिप्स की, सन की और ये बहुत ही अच्छी अच्छी पेंटिंग दिखाना एक बेकार एग्जाम्पल है उनके लिए, क्योंकि उनके पास वहाँ तक जाने के लिए कोई साधन नहीं है, कोई अवेलेबिलिटी नहीं है, तो वो कैसे जाएंगे। तो ये सब चीज़ें बस उन्हें चोरी करने के लिए अट्रैक्ट करती हैं कि वो इस सारी चीज़ों को चोरी कर ले, इन पेंटिंग्स को चोरी कर ले, बस वो ऐसा ही सोचते हैं, क्योंकि बाकी इन चीज़ों से, इन पेंटिंग से तो उन्हें कोई लेना देना नहीं है। For lives that sillily turn in their cramped holes from fog to endless night. तो वो चूहों की तरह अपने घर में बंद रहकर जैसे तैसे अपनी लाइफ बिता लेते हैं, और उनकी जो लाइफ है वो बिल्कुल फोगी है, बिल्कुल फोग से भरी हुई है और कभी ना ख़त्म होने वाली रात की तरह है। On their slag heap, these children wear skin peeped through by bones and spectacles of steel with mended glass like bottle bits on stone. तो इनमें बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, ऐसा लग रहा है कि बस एक हड्डियों का ढांचा है। चिल्ड्रन वियर स्किन्स, तो ऐसा लग रहा है कि बस उन्होंने स्किन पहनी हुई है एक कपड़े की तरह, क्योंकि उनमें एनर्जी तो बिल्कुल है ही नहीं और हड्डियों का ढांचा की तरह दिखाई दे रहे हैं, बेसिकली एक स्केलेटल की तरह दिखाई दे रहे हैं। और पुराने स्टील के फ्रेम से बने हुए उन्होंने स्पेक्टिकल पहने हुए, चश्मे पहने हुए हैं, जिनका शीशा, जिनका ग्लास ऐसा लग रहा है कि जैसे बोतल पर पत्थर मारो तो उस पर सारे स्क्रैच आ जाते हैं, ग्लास टूट जाता है, ठीक इसी तरह उनके चश्मे लग रहे हैं। All of their time and space are foggy slums, so blot their maps with slums as big as doom. So यहाँ पर स्टीफन स्पेंडर कहते हैं
कि इन बच्चों की पूरी लाइफ तो इसी स्लम एरिया में ही बीत जाती है, इसी गंदी बस्तियों में ही बीत जाती है, तो उनको इस वर्ल्ड के मैप, इतने सुंदर मैप दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो बेटर होगा कि उनके जो मैप हैं उनको स्लम एरिया से और बड़े बड़े धब्बों से भर दिया जाए, क्योंकि इन सुंदर वर्ल्ड को दिखाने का वैसे भी कोई मतलब नहीं है जब उनकी लाइफ बिल्कुल एंड तक भी इन्हीं गंदी बस्तियों में बीतेगी। तो बेसिकली यहाँ पर सटायर दिखाया गया है, गुस्सा दिखाया गया है उन पॉलिटिशियन के लिए जो बड़े बड़े वादे करके उनके लिए स्लम एरिया में जो लोग रह रहे हैं, बच्चे रह रहे हैं, उनके लिए कोई काम नहीं किया जा रहा। Unless governor, inspector, visitor, this map becomes their window, and these windows that shut upon their lives like catacombs break open till they break the town and show the children to green fields and make their world run azure on gold sands and let their tongues run naked into books. The white and green leaves open history there whose language is the sun. सो यहाँ पर पोएट उन गवर्नर, इंस्पेक्टर और विजिटर पर फोकस करते हुए कहते हैं कि ये लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ विजिट करने के पर्पज़ से आते हैं और उन्हें कह रहे हैं कि इन मैप्स का, इन सुंदर सुंदर तस्वीरों का कोई फ़ायदा नहीं है इन बच्चों के लिए जब तक इन्हें इन स्लम एरिया से बाहर ना निकाला जाए। वर्ल्ड का कोई भी मैप उनके लिए बेकार ही होगा जब तक उन्हें इस रियलिटी की विंडो से बाहर ना भेजा जाए। अभी जो प्रेजेंट में उनकी विंडोज़ हैं वो उस क्लासरूम वाली विंडोज़ ही हैं जहाँ से वो बाहर देखते हैं तो उन्हें सब कुछ फोगी दिखाई दे रहा है, सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा है और एक ही गली दिखाई दे रही है जो कि बहुत नैरो है। यहाँ पर कैटाकॉम्ब से मतलब है कब्र, ग्रेवयार्ड। सो यहाँ पर स्टीफन स्पेंडर कहते हैं कि उनकी पूरी लाइफ इसी फोगी एरिया में, इन फोगी गलियों में, तंग गलियों में ही बीत जाती है और ये जो लाइफ है उनकी बिल्कुल ऐसी है कब्रों के तहखानों की तरह, क्योंकि वो बंद में ही अपनी पूरी लाइफ स्पेंड कर देते हैं। सो यहाँ स्टीफन स्पेंडर उन गवर्नर, इंस्पेक्टर और वहाँ पर आए लोगों से कहते हैं, उन विजिटर से कहते हैं कि इन विंडोज़ को तोड़ दें और इन बच्चों को यहाँ से बाहर जाने दें, जिससे कि वो हरे हरे खेतों को देख सके और वो स्काई को देख सके और वो गोल्डन सैंड यानी कि सुनहरी सी रेत पर जाकर खेल सके। तो इस तरह जब उनकी लाइफ में कोई भी टेंशन नहीं होगी, कोई भी दुख नहीं होगा, तो वो अच्छे से खेलेंगे भी और अच्छे से पढ़ भी सकेंगे। तो यहाँ पर पोइट दोबारा कंपैरिजन करके कहते हैं कि बुक्स के जो सफ़ेद पन्ने हैं और पेड़ों के हरे भरे पत्ते उनकी डेवलपमेंट में बहुत अच्छे से इम्पोर्टेंस रखते हैं, यानी कि वो बाहर खेलेंगे, हरे भरे पेड़ पौधे देखेंगे तो उनका मन अच्छा होगा और बुक्स को वो अच्छे से पढ़ पाएंगे, इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे। In the ending lines, open history there whose language is the sun. So यहाँ पर स्टीफन स्पेंडर कहते हैं कि इतिहास उन लोगों का होता है जिनकी भाषा सूर्य होता है, यानी कि सूर्य के नीचे, सूरज के नीचे जिस समय सूरज उगता है वहाँ पर अगर बच्चे खेलेंगे, अच्छे से एंजॉय करेंगे, फ्रीडम होगी उनके पास, तो अच्छे से वो पढ़ेंगे भी, इंटरेस्ट से पढ़ेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पोएम। यहाँ पर हमारे पोएट स्टीफन स्पेंडर ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्लम एरिया के क्लासरूम को दिखाया है कि जिन बच्चों के पास रहने खाने को चीज़ें नहीं हैं, प्रॉपर सर्वाइवल की चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं, वो लोग कैसे अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। सो उन्होंने सोसाइटी के एक ऐसे हिस्से से बच्चों को रूबरू कराया है जिसके बारे में वे नहीं जानते। So this is all about the poem. I hope you guys understand. If you understand, hit like, share it and subscribe it. Thank you so much.